छोड़ो बड़े भाई, ओ छोड़ो बेटा, क्या करने आई? छोड़ो, अरे रहने दे, छोड़ो। टोपी उतार। जिहादी कहा, ओए कटुए बोला। टोपी उतरवाई और 3 मुस्लिम लोगों को थप्पड़ और लातों से पीटते हुए इस बजरंग दल के नेता को देखिए। इस शख्स ने कुछ ही सेकंड्स में इन मुस्लिम लोगों पर बुरी तरह हमला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मुस्लिम बुजुर्गों पर थप्पड़ बरसाए गए, उन्हें लातों से मार मार कर दूर तक खदेड़ा गया। वही वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ता नजर आया, जिसके बाद 19 फरवरी को ही अक्षय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा पीड़ित ने सामने आकर आपबीती भी बयां की है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बता दें। दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के इस्लामानगर थाना क्षेत्र के रुदायन कस्बे से सामने आया एक वायरल वीडियो देश के सामाजिक माहौल पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आरोप है कि 16 फरवरी 2026 की दोपहर करीब 2 बजे सहसवान निवासी अब्दुल सलाम अपने साथियों आरिफ और जावेद के साथ मदरसे के काम से रुदायन गए थे। मुख्य रास्ते पर खड़े होने के दौरान पीछे से एक स्कूटी पर आए अक्षय उर्फ छोटू ने तेज हॉर्न बजाया। रास्ता तुरंत खाली ना होने पर विवाद शुरू हुआ, लेकिन जो आगे हुआ उसने इस सामान्य झगड़े की सीमा से बाहर पहुंचा दिया। छोड़ो बड़े भाई, ओ छोड़ो बेटा, क्या करने आई? छोड़ो, छोड़ो, ओ छोड़ो, छोड़ो बेटा, अरे रहने दे, छोड़ो, रहने दे, हटा, छोड़ो। पीड़ितों के मुताबिक आरोपी ने स्कूटी रोककर गाली गलौज की, पहचान पूछी, आधार कार्ड मांगा और फिर मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि बुजुर्ग की दाढ़ी खींची गई, टोपी उतरवाई गई, धार्मिक टिप्पणियां तक की गई और थप्पड़ लातों से बुरी तरह पीटा गया। वीडियो में साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि पीड़ित रहम की गुहार लगा रहे हैं, जबकि आरोपी पीछा कर रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 200 मीटर तक दौड़ा कर मारपीट की गई। सड़क के बीच हुई इस घटना से आसपास के लोग सन्न रह गए। सवाल यह है कि क्या सड़क पर खड़े होना इतना बड़ा अपराध था या फिर मामला धार्मिक पहचान से जुड़ा हुआ था। वहीं आपको बता दें, तहरीर में आरोपी की पहचान अक्षय और छोटू निवासी वार्ड नंबर 8 रुदायन के रूप में हुई है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पहले शांति भंग की कार्रवाई की गई थी, बाद में पीड़ित की शिकायत पर कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये घटना केवल कानूनी कार्रवाई तक सीमित नहीं रह सकती। ये उस बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है जहां छोटी सी बात पर हिंसा और पहचान की राजनीति हावी हो जाती है। सुनिए पीड़ित का क्या कुछ कहना है। तारीख 16 सोमवार के दिन हम रुदान गए थे मदरसे के चंदे के लिए। तब हम जैसे गांव घुसे तो एक लड़का हमारा नाम उसने अपना बताया और हम जगह तुम गांव नहीं घूम सकते। हमने कहा ठीक है, हम साहब गांव से जा रहे हैं। बोले तुम गांव से निकल जाओ और तुम जिहादी हो, कटुए हो। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करके स्कूटी पर 2-3 लड़के और आ गए। उन्होंने मेरे से आधार कार्ड मांगा, मैंने आधार कार्ड दिया और मेरा नाम देखते ही उन्होंने मुझसे कहा टोपी तार और लात घुसे मारना पीटना मेरे साथ चालू कर दिया। हम अभी इस्लामनगर आए हुए थाने अपनी तहरीर लेकर। वहीं अगर आरोप सही है और धार्मिक पहचान के आधार पर अपमान और हिंसा की गई तो ये सीधे सीधे संविधान की भावना के खिलाफ है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता, गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सड़क पर खड़े होने का झगड़ा अगर पहचान की राजनीति में बदल जाए तो ये सामाजिक विश्वास को कमजोर करता है। अगर किसी विवाद का जवाब हिंसा और धार्मिक अपमान से दिया जाएगा तो ये सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों पर भी चोट है। भीड़ का साहस अक्सर कानून के डर से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये भी सोचने वाली बात है कि छोटी सी बात पर हिंसा का सहारा क्यों लिया गया। क्या गुस्सा इतना हावी हो चुका है कि कानून और कम्युनिकेशन की जगह हाथापाई ले चुकी है। और अगर किसी संगठन से जुड़ा होना किसी व्यक्ति को कानून से ऊपर समझने की मानसिकता देता है तो ये लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरनाक संकेत है। एक विशेष धर्म को टारगेट बनाकर इस तरह से बदसलूकी करना सीधा सीधा देश के संविधान पर चोट करना है। आए दिन एक विशेष धर्म को लेकर टारगेट कर उनके साथ बदसलूकी के बहाने ढूंढे जाते हैं। एक संगठन के नेता होने की इतनी अकड़ है कि किसी को सड़क पर खड़ा हुआ लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये ऐसा पहला मामला सामने नहीं आया है। आए दिन मुस्लिमों पर अत्याचार और उन्हें खदेड़े जाने के मामले सामने आते रहे, लेकिन सवाल यह है कि कब तक और आखिर क्यों। टोपी उतार, टोपी उतार, टोपी उतारना, टोपी ये नहीं लगा ले मारे को बड़ी
क्यों बजरंग दल देश के सामाजिक मुद्दों पर काम करने की बजाय मुस्लिमों पर अत्याचार करने पर लगा हुआ है? अगर बजरंग दल का मकसद हिंदू धर्म को बढ़ावा देना है, सनातन की संस्कृति को आगे ले जाना है और उसका सम्मान बरकरार रखना है, तो फिर उसमें मुस्लिमों को या मुस्लिम धर्म को टारगेट क्यों करते हैं? इसकी जरूरत क्या है? कोई धर्म कभी भी किसी धर्म को दबाकर ऊपर उठना नहीं सिखाता है और ना ही कभी भी किसी धर्म की वजह से कोई दूसरा धर्म नीचे हो जाता है। और सवाल यह है कि क्या बजरंग दल देश के कानून और संविधान से भी बहुत ऊपर उठ गया है? जो राह चलते ये लोग कानून को अपने हाथों में लेकर लोगों पर अत्याचार करने पर लगे हुए हैं। क्या कानून इन्हें इस बात का लाइसेंस देता है कि किसी के भी साथ मारपीट शुरू कर दी जाए? इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है और करना भी चाहिए, लेकिन समाज को भी ये सोचना होगा कि असहमति, गुस्सा या सड़क का विवाद, इन सब का हल जो है वो हिंसा नहीं हो सकता। न्याय अदालत तय करेगी, ना कि सड़क पर खड़े लोग। क्योंकि अगर हम कानून के बजाय भीड़ और भावनाओं को प्रायोरिटी देंगे तो सबसे बड़ा नुकसान सामाजिक सौहार्द का ही होगा। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम असहमति को या मना करने को, गुस्से को कानून के दायरे में सुलझाना सीख पाए हैं, या फिर पहचान देखकर रिएक्शन देना अब हमारे लिए नॉर्मल होता जा रहा है। बदायूं की यह घटना हमें याद दिलाती है कि संविधान सिर्फ किताब में लिखा एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार की कसौटी है। सवाल यही है कि क्या हम उस कसौटी पर खड़े उतर भी पा रहे हैं या नहीं। फिलहाल इस वायरल वीडियो पर, पीड़ित की आप बीती पर और पुलिस की कार्यवाही को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।